एवरीवन, बच्चे हमने वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट जो करना है वो हमने करना है पैथोजेनिसिटी ऑफ वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। पैथोजेनिसिटी का मतलब किस तरह से वो कितनी एक डिजीज़ जो है वो कॉज कराता है। तो हमने क्या करना है पैथोजेनिसिटी वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की। ठीक है, अब बच्चे अगर पैथोजेनिसिटी की बात करें, पैथोजेनिसिटी में हमने क्या करना है, किस तरह से ह्यूमंस को इन्फेक्शन एक्वायर होती है, डिजीज़ कौन सी होती है और हमने करना होता है कौन से सिम्टम रहते हैं। अब देखो ह्यूमंस जो हैं वो इन्फेक्शन कैसे, उनमें इन्फेक्शन कैसे आती है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये चीज़ याद रखनी है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो क्या करती है, वुचेरिया को कैरी करती है। जब इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है वो हमें बाइट करेगी और वो हमारे ब्लड में रिलीज़ कर देगी माइक्रोफिलेरिया हमारे ब्लड में रिलीज़ कर देगी। उसके बाद हमारी बॉडी में आ जाएंगे वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के माइक्रोफिलेरियल वॉर्म्स। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैंने पहले भी आपको बताया था मलेरिया के केस में कि फ़ीमेल क्यों बाइट करती है, क्योंकि उसको अपने एग्स की मैचुरेशन चाहिए होती है। एग्स की मैचुरेशन के लिए वो ह्यूमन ब्लड लेती है, आयरन चाहिए होता है उसको जो हमारे ब्लड से मिलता है, इसलिए वो हमें बाइट करती है। और क्यूलेक्स का भी वही केस है, वो ह्यूमंस को बाइट करती है आयरन के लिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी में आ जाते हैं माइक्रोफिलेरिए। अब जो डिज़ीज़ होती है इस फिलेरियल वॉर्म की वजह से उसको या तो फिलेरियासिस बोला जाता है, तो या क्या बोला जाता है वुचेरियासिस, या फिलेरियासिस या वुचेरियासिस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स हमारे पास क्या रहते हैं। सिम्पटम्स सबसे पहले फ़ीवर तो होगा। फ़ीवर वैसे हर एक कोई भी डिजीज़ है उसका कॉमन सिम्टम क्या रहता है, फ़ीवर रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स एंड डिपोजिशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द लिम्फ वेसल। बच्चे देखो ये वाला जो पैरासाइट है रहता कहाँ है, हमारी लिम्फ वेसल्स में रहता है। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स में प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, जो ये लाइनिंग है ना, ये बिल्कुल लाइनिंग एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग जो है ब्लड वेसल्स की, मान लो ये ब्लड वेसल है, ये जो एंडोथीलियल लाइनिंग है इनकी प्रोलिफरेशन का मतलब इनका नंबर जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी ब्लड वेसल में। जब इसकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गई, मतलब थिकनिंग होना शुरू हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटाबोलाइट्स हैं पर्टिकुलरली जो मिनरल्स वगैरह हैं उनकी भी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट लिम्फ वेसल के अंदर सारा कुछ जो है डिपॉजिट इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब लिम्फ वेसल जो है वो डैमेज हो सकती हैं। देन उसके बाद एनॉर्मस स्वेलिंग ऑफ फ्यू बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिनकी एक्सेसिव स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल स्वेलिंग नहीं, एक्सेसिव स्वेलिंग जिसको हम क्योर नहीं कर सकते। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर्टिकुलरली, हमारे पास आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं, स्क्रोटल सैक है और ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है वुचेरिया की वजह से। ठीक है, अब जब अगर मान लो स्वेलिंग हुई है लेग्स वाले पोर्शन में, तो वो जो लेग्स इतनी ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं कि वो एलिफेंट की लेग की तरह अपीयर होती हैं, दिखती हैं किसकी तरह, एलिफेंट की लेग की तरह, और उस वजह से इस डिज़ीज़ को एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। अब आपको इमेज में दिखाती हूँ, ये देखो एनॉर्मस स्वेलिंग। अगर हम इस केस में देखें, इस केस में स्वेलिंग स्टार्ट हुई है, इस केस में थोड़ी और आगे पहुंच चुकी है। इस केस में भी देखो ये 3 केसेस ऐसे बताए हुए जिनमें एलिफेंटियासिस हो रही है, या फिर जिसको हम क्या बोलें वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी ने इनको इफेक्ट किया हुआ है। इधर देखो ये फीमेल भी, ये पूरी अप्रॉक्सीमेटली फैमिली ही ऐसी है जिसमें एलिफेंटियासिस हो चुका है। अब बच्चे ये एलिफेंटियासिस हेरिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन में ये नहीं ट्रांसमिट होता है, ये सिर्फ मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है। तो हो सकता है कि फैमिली में इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने अगेन एंड अगेन बाइट किया हो, तो इस वजह से पूरी फैमिली को एलिफेंटियासिस हो गया। ये देखो एनॉर्मस स्वेलिंग। अब इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो क्या इसका कोई इलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, स्किन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्किन को कट कर सकते हैं, लेकिन कितनी एक स्किन को कट किया जाएगा, स्किन को कट करने से भी कोई भी खास इलाज नहीं होता। इसीलिए इसको डेडलीस्ट डिजीज़ बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई भी क्योर नहीं होता है। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं, मतलब प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स सिर्फ यही हो सकते हैं कि क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, किसी भी तरह क्या किया जाए, मतलब अपने आप को प्रिवेंट किया जाए, खुद को बचाया जाए। कैसे बचाते हैं, सबसे पहले इसके अगेंस्ट जो है एंटी मलेरियल
प्रोफाइलेक्टिक मेयर, मतलब जो हम मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस का यूज़ करते हैं वही हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वायर गॉजिंग ऑफ डोर्स विंडोज़, मतलब जो अपने विंडोज़ एंड डोर्स हैं उन पे नेट लगाई जाए ताकि मॉस्किटो की एंट्री को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट रिपेलेंट, क्योंकि मॉस्किटो की वजह से होता है तो इंसेक्ट रिपेलेंट हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ओडोमोस भी आता है और जिसमें अदर वो हिट वगैरह भी आता है। ठीक है, उसके बाद मॉस्किटो नेट लगा के सोया जाए। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो हैं तो वहाँ पे मॉस्किटो नेट यूज़ किया जाए। ठीक है, उसके बाद मॉस्किटो के लार्वा को किल किया जाए। जो आसपास अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा उसको क्या किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, उसको क्लीन किया जाए। ठीक है, और लार्विसिडल पर्टिकुलरली ना हमें बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करने चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब क्या है, हमारे पास एक गैम्ब्यूसा फिश आती है, ये देखो लार्विसिडल फिश जो कौन सी है, गैम्ब्यूसा फ़िश है। अच्छा, मिनोज़ है, कुछ एक ट्राउट्स हैं। अच्छा, स्टिकलबैक्स, ऐसी फ़िशेज़ हैं जो मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करते हैं। तो अगर हम उन फ़िशेज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉस्किटो के लार्वल फॉर्म्स हैं तो वो आराम से उनको किल कर देंगी। ठीक है, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आराम से क्या हो जाएगा, उनकी किलिंग हो जाएगी। तो हम इस तरह से ये वाले प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करें, जैसे डक है, गीज़ है जो पानी में रहती हैं, वो क्या करेंगी, उसकी लार्वा को किल कर देंगी। या फिर कुछ एक प्लांट्स भी हैं जो जैसे कि ब्लैडर वॉट है जो क्या करता है, लार्वे ऑफ द मॉस्किटो पे फीड करता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अडल्ट मॉस्किटो की किलिंग करा सकते हैं, स्प्रे करते हैं DDT या BHC। ठीक है, ये वाले कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर हैं। उसके बाद थेरेपी जो है या जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, हर्ट्सन है, डाई इथाइल कार्बामाइजाइन है, या फिर कंपाउंड्स ऑफ एंटीमनी एंड आर्सेनिक जो हैं पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट फिलेरियासिस। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई इस स्टेज पर पहुंच चुका है, अगर ये स्टेज आ चुकी है तो प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, आपने यहाँ पे भी देखा होगा एक बंदा आता होता था पहले उसकी लेग एक बहुत स्वेल हुई हुई है, या फिर एक और आपने बंदा देखा होगा जिसका फेस लटकता है, मतलब फेस पे उसको कुछ इतना हुआ हुआ उसका फेस लटकता हुआ दिखता है, तो वो क्या है, यही एलिफेंटियासिस है। ठीक है, तो हमारे इधर थोड़ी सारी रेयर है क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो इतना कॉमन नहीं है कंपैरिजन टू एनोफिलीज। एनोफिलीज जो है वो ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से मलेरिया ज़्यादा कॉमन है कंपैरिजन टू एलिफेंटियासिस या वुचेरियासिस। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।